प्रोमीथियस। फिल्म की शुरुआत एक अनजान ग्रह पर होती है जहां एक रहस्यमय इंजीनियर ऊंचे कद और सफेद चमड़ी वाले एलियन जैसी प्रजाति एक विशाल झरने के किनारे खड़ा होता है। वह एक काले रंग का तरल पदार्थ पीता है जिससे उसका शरीर विघटित होकर पानी में घुल जाता है। इससे उसके डीएनए से नए जीवन की शुरुआत होती है, जिससे ये संकेत मिलता है कि शायद इंजीनियर ही पृथ्वी पर जीवन के जनक हैं। साल 2093 में वैज्ञानिक डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ और उनके साथी डॉक्टर चार्ली हॉलोवे को प्राचीन सभ्यताओं के चित्रों में एक समान नक्षत्रों का संकेत मिलता है। वे मानते हैं कि ये चित्र इंजीनियर्स के बारे में सुराग देते हैं जो इंसानों के निर्माता हो सकते हैं। इस खोज पर विश्वास करते हुए धनी उद्योगपति पीटर वेलेंड उनके लिए अंतरिक्ष यान प्रोमीथियस भेजते हैं, जो इस ग्रह LV-223 पर जाता है। इस मिशन में कैप्टन जनक, रोबोट डेविड जो वेलेंड इंडस्ट्रीज द्वारा बनाया गया है, और कुछ वैज्ञानिक और सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं। वे सभी क्रायोस्लीप गहरी नींद में सफर करते हैं और जब वे ग्रह पर पहुंचते हैं तो उन्हें एक विशाल संरचना मिलती है जिसमें अजीबोगरीब कक्ष और जीवों के अवशेष होते हैं। टीम को वहां इंजीनियर के मृत शरीर मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वे हजारों साल पहले मारे गए थे। डेविड, जो इंसानों की तरह दिखने वाला एक एंड्रॉइड है, चुपचाप वहां रखे काले तरल पदार्थ से भरे कनस्तरों में रुचि दिखाता है और चुपके से उनमें से एक को उठा लेता है। इसी बीच चार्ली हॉलोवे को इस जगह के बारे में और जानने की उत्सुकता होती है। डेविड गुप्त रूप से उसे काले तरल पदार्थ को शराब में मिलाकर पिला देता है, जिससे उसका शरीर धीरे धीरे संक्रमित होने लगता है। अगली सुबह उसे बुखार और अजीब लक्षण दिखने लगते हैं। जब वे लोग वापस जहाज पर लौटते हैं तो मेरेडिथ विकर्स, जो वेलेंड कॉर्पोरेशन की प्रतिनिधि है, उसे जहाज में घुसने नहीं देती और आग से जला देती है। एलिजाबेथ शॉ इस घटना से बहुत आहत होती है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि वो गर्भवती है, लेकिन ये कोई सामान्य गर्भ नहीं है, बल्कि एक एलियन प्रजाति का भ्रूण है। डर के मारे वह मेडिकल मशीन में जाकर खुद अपने शरीर से इसे निकाल देती है। बाहर आते ही उसे एक बड़ा रहस्य पता चलता है। पीटर वेलेंड इस मिशन पर जीवित था और उसने डेविड को इस उम्मीद में भेजा था कि वह इंजीनियर से अमरता का रहस्य जान सके। टीम को पता चलता है कि इस ग्रह पर मौजूद इंजीनियर जीवित है, लेकिन वह कोमा में था। वे उसे जगाते हैं, लेकिन जब वेलेंड उससे अमरता के बारे में पूछता है तो इंजीनियर क्रोधित हो जाता है और सभी इंसानों पर हमला कर देता है। वह डेविड का सिर तोड़ देता है और वेलेंड को मार देता है। इसके बाद इंजीनियर अपने जहाज को चालू कर देता है ताकि वह पृथ्वी पर जैविक हथियार, काला तरल पदार्थ गिराकर इंसानों का सफाया कर सके। कैप्टन जनक और उसकी टीम ये समझ जाती है कि यह पूरी मानवता के लिए खतरा है। वे अपने जहाज प्रोमीथियस को इंजीनियर के जहाज से टकरा देते हैं, जिससे उसका जहाज गिर जाता है। शॉ और डेविड, जिसका सिर अलग हो चुका था, कि जीवित बचते हैं। वे इस ग्रह से निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी इंजीनियर फिर से जिंदा होकर शॉ का पीछा करता है। उसी समय शॉ का निकाला गया एलियन भ्रूण एक विशाल फेसहगर बन चुका होता है। वह इंजीनियर पर हमला करता है और उसे मार देता है। अंत में शॉ डेविड के सिर को उठाकर दूसरे इंजीनियर्स के जहाज की ओर बढ़ती है। वह तय करती है कि पृथ्वी पर लौटने की बजाय वह उन इंजीनियर्स को ढूंढेगी जिन्होंने इंसानों को बनाया और फिर खत्म करने की योजना बनाई। क्या हुआ आगे? फिल्म यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन एक पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि इंजीनियर के मृत शरीर से एक अजीब एलियन, जो जेनोमॉर्फ से मिलता जुलता है, बाहर आता है, जो इस फिल्म को एलियन फ्रेंचाइज से जोड़ता है। प्रोमीथियस इंसानों की उत्पत्ति, ईश्वर और विज्ञान के डरावने पहलुओं को लेकर बनी एक रहस्यमयी और डरावनी फिल्म है। यह न केवल इंसानों के अतीत की खोज की कहानी है, बल्कि यह भी दिखाती है कि ज्ञान की तलाश कभी कभी विनाशकारी भी हो सकती है।